ऑल राइट गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अनकैप्ड इंडियंस। आज खुश तो बहुत होंगे काफी लोग। आज आप मेरे टी शर्ट का कलर देख के ही पहचान सकते हैं कि मतलब एक्चुअली क्या हुआ है मैच में, विच इज आरसीबी हैज हम्बल्ड एसआरएच। मतलब एक ऐसी टीम जो ऊपर लगी थी टॉप पे, लोग सोच रहे थे कि मतलब किस तरीके से उन्हें हराएंगे, और हराती उसे कौन है? एक ऐसी टीम जिसको एक महीना लग गया, एक महीना लग गया एक जीतने के लिए, और वो थी आरसीबी। अंकित, योर फर्स्ट रिएक्शंस भाई, एज अ फैन, एज अ फैन, आप कैसे, मतलब आप कितना खुश हैं आज कि आरसीबी फाइनली एक मैच तो जीता कम से कम, और वो भी एसआरएच के अगेंस्ट? As a fan, I'm really stunned, by Fab du Plessis' decision today. हम्म। And he said also, I wanted to put a run in a board हम्म। and let SRH chase. Because SRH ऐसी एक टीम है ना जो टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेती थी, and they used to put a lot of runs on a board. तो सामने वाला वैसे ही थोड़ा उसका मोरल डाउन हो जाता था. Oh my God, we have to score this much run. So yeah, today it was very right decision by Fab du Plessis, and everybody chipped in as a RCB player, and they did really well. मुझे ऐसा So yeah, लगा it was a अंकित, very happy moment for us. ओके, मुझे ऐसा लगा अंकित, मतलब आज एसआरएच की परफॉर्मेंस देख के ना कहीं मुझे एक ऐसी टीम की याद आई जिनका वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट सेम हाल था, कि अगर वो पहले बैटिंग करेंगे ना भाई, ठीक है, तो मतलब वो 350 400 मार देंगे। Yeah, 50 yeah. ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। और अगर Mm-hmm. वो सेकंड खेलेंगे तो वो चेज नहीं कर पाएंगे। तो क्या Correct, एसआरएच की correct. बैटिंग देख के तुम्हें आज ऐसा लगा कि शायद अगर इनको पहले बैटिंग मिल गई तो ये 250 270 ऐसा एक स्कोर खड़ा कर देंगे कि इनके बॉलर्स फिर भी उसको डिफेंड कर पाए, राइट? पर कहीं आज मेरे को ऐसा लगा कि जब चेजिंग की बात आई, तो जैसे ही इनका टॉप टू नहीं चला, आज इनका आज ओपनिंग पेयर नहीं चला, अभिषेक शर्मा ने थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाया पर एक्चुअली चला नहीं। पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मतलब चेजिंग की इनकी स्ट्रेटेजी ऐसी कुछ ठीक नहीं। Absolutely. They are heavily dependent upon their opener, क्योंकि वो ओपनर इतना ज्यादा पावर प्ले में रन करके देते हैं ना. अगर वो हेनरी क्लासन या फिर माकरम आ रहे हैं ना, तो उनको उतना प्रेशर नहीं रहता है. एंड इफ यू आर स्कोरिंग 10 रन्स और 9 रन्स पर ओवर, इफ यू सी, एंड दे वर डूइंग आल्सो, तो वो स्कोर जाता ही था 275, 260, 245. तो उनका वही उन्होंने सेट ऑफ माइंड बना लिया था. दीज टू प्लेयर्स विल गो एंड दे विल स्ट्राइक. After that, whosoever, I mean, Henry Klassen, no doubt, he's a class player for, smacking the ball across the boundaries. And, Makram, he's a pure technique kind of batsman जो अपने स्ट्रोक प्ले से अच्छा रन स्कोर करके देते हैं, 4-2, 4-2 ऐसा करके. तो या उनका एक स्ट्रैटेजी था कि if we win the toss, we will bat only. And now other teams definitely will look into this कि अगर हम टॉस जीतते हैं, let's, you know, give the opportunity to the other team to chase. तो वो एक मेरे को थोड़ा उनका आज वो लगा कि वो थोड़ा इधर उधर, मेरे को लगा उनका समझ में नहीं आया. बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर 270 आप बना रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं 250 रन भी खा रहे हो यार। तो आपकी करेक्ट, बॉलिंग में वो शायद करेक्ट. आर्मरी नहीं है कि आप यस, उतने उतने स्कोर को भी आप एक्चुअली डिफेंड कर पाओ, राइट? सो यस. इसीलिए मुझे अभी डाउट्स हो रहे हैं। बट अगला मैच एसआरएच का चेन्नई के साथ है, तो वो देखना भी चेन्नई से काफी के साथ है. इंटरेस्टिंग रहेगा। या आरसीबी ने या आज हरा दिया है, तो हो सकता है कि एसआरएच दोबारा बाउंस बैक करे, और शायद चेन्नई को वो विक्ट्री बहुत जो जरूरी है अभी इस वक्त, वो शायद ना मिले। बट एक एक आदमी के बारे में बात करना चाहूंगा। आई टॉक अबाउट स्वप्निल सिंह। एक बंदा है जो 2008 से हर एक आईपीएल टीम में मतलब इधर उधर जाने की कोशिश कर चुका है। सबसे पहले मुंबई इंडियंस के लिए पिकअप होता है, वहां उसको मौका नहीं मिलता। फिर किंग्स इलेवन पंजाब जाता है, वहां भी कुछ ज्यादा मौका नहीं मिलता। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलता है 2023 में, एक दो मौके मिलते हैं। फाइनली आज लोग उसको देख रहे हैं, और वो 2008 से बेचारा आईपीएल टीम्स में है, पर उसको उतने मौके नहीं मिल रहे। 14 साल की उम्र में वो अपनी स्टेट के लिए रणजी खेल जाता है, उत्तर प्रदेश के लिए। आज या. फाइनली जाके एक महीने बाद जब आरसीबी ये मैच जीती है, तो एक ऐसा बंदा आया है उनको ये मैच जिताने, स्वप्निल सिंह। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम? आई मीन ही प्लेड वेरी वेरी गुड इनिंग. आई मीन इट वाज वेरी शॉर्ट. जो सिर्फ 6 बॉल पे 12 रन उन्होंने करके दिए, इट क्रिएट्स इम्पैक्ट. एंड उन्होंने जो सबसे
बढ़िया था, उन्होंने एक ओवर में जो दो दो विकेट निकाल के दी, आई मीन इट वाज अमेजिंग। उन्होंने सबसे बड़े उनके हिटर माकरम और क्लासन का विकेट लेके वहीं पे एसआरएच की कमर तोड़ दी। So it was a very, yes, he considered a run, 42 runs, but when you get a two, crucial wicket where the SRH is, reliable on these two batters also. So yeah, the game was, towards the RCB. So it was a जब very good move. हम, हम्म आई मीन, फैब दुप्लेसी इसीलिए आई थिंक स्वप्निल को कब से बैक कर रहे थे। लास्ट 3 मैच से वो खेल रहे हैं एंड पीपल वुड हैव नॉट, किसी को पता नहीं लगा होगा यार ये क्यों स्वप्निल सिंह खेल रहा है, हर मैच में आता है, खिलाते हैं, रन खाता है, जाता है। बट टुडे ही शोड हिज ट्रू कलर, आई वुड से। ट्रू कलर्स की बात करी तो कलर्स पे आते हैं। एक ऐसा आदमी मतलब जिसको हम चाह रहे थे कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से, रजत पाटीदार, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में इतना कुछ खास चला नहीं, हमें लगा कि हाँ चलो ठीक है एटलीस्ट आईपीएल में फॉर्म में आएंगे। पर जब वो आए आज, रजत पाटीदार आईपीएल के फॉर्म में, मतलब वो काफी टाइम हो गया, मतलब एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि यार ये आरसीबी के लिए फॉर्म में तो आ गए पर काफी लेट आए। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट रजत पाटीदार? आज देखना बहुत अच्छा लगा उनको, मतलब उन्होंने एक क्विक फायर 50 करी जब शायद विराट कोहली उस टाइम ढंग से नहीं चल पा रहे थे। पर उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि जनता जनार्दन अभी डेफिनेटली जानना चाहती है कि मतलब विराट कोहली या तेज खेल रहे थे या स्लो खेल रहे थे या ठीक खेल रहे थे। बट रजत पाटीदार एट द अदर एंड, वो कुछ अलग ही गेम खेल रहे थे, वो कुछ अलग ही पिच पे खेल रहे थे, अलग ही स्टेडियम पे खेल रहे थे, उनके लिए अलग कंडीशंस थी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब रजत पाटीदार का जो इनिंग्स था वो एक तरीके से अगेन रीडिफाइनिंग रजत पाटीदार है, और उन्होंने पिछले मैच में भी ये चीज दिखाई आफ्टर अगेंस्ट केकेआर। यार रजत पाटीदार का एक ऐसा है ना, पता है, ही ऑलवेज परफॉर्म्ड इन अ वेरी डिफिकल्ट पिचेस, अहमदाबाद, कोलकाता, एंड टुडे एट राजीव गांधी वेयर द पिच वाज वेरी स्टिकी, it was very difficult to score. The other end, who is a genius as a batsman, was not able to score runs. So I have very short, inside story about Rajat Patidar. So Rajat Patidar ने 8 साल की उम्र में खेलना स्टार्ट किया एज अ बॉलर, और उनको इनरोल किसने कराया? उनके ग्रैंडफादर ने। And after 15 years, he decided to become as a batter, and he started playing for Indore division cricket. और उनको उनके पास कई चांस आए, ऐसा नहीं उनके पास चांस नहीं आए, बट उनका प्रॉब्लम ये था कि कहीं उनको निगल हो जाता था। दिलीप बंसकर उनके पास आए थे उनको देखने के लिए, उन्होंने चंद्रकांत पंडित से पूछा कैन आई सी दैट गाय, बट अनफॉर्चुनेटली ही वेंट टू लंदन फॉर हिज ट्रीटमेंट। वो निगल आ गया था उनको। एंड फिर उनको आरसीबी ने पिक किया था 2021 में, जहां पे 4 मैच उनको खेला, फिर उनको ड्रॉप कर दिया। एंड ही गॉट वेरी डिसहार्टेंड। देन उनके एक फ्रेंड थे जो अमय कोशेरिया करके थे, उन्होंने उनको ये बात बोली थी, समटाइम्स यू हैव द विंग्स एंड करेज बट यू डोंट हैव द स्काई टू फ्लाई। एंड इन 2022 अगेन ही वाज कॉल्ड फॉर अ रिप्लेसमेंट, बट उन्होंने क्या बोला? उन्होंने, जो उनके फ्रेंड थे 15 ईयर से, जो फॉर्मर कैप्टन थे एमपी के, शुभम शर्मा करके उनका नाम है, तो उन्होंने बोला मैं नहीं जाऊंगा सर, मेरी शादी है, आई विल नॉट गो, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गया था तो कुछ हुआ नहीं, मेरे को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, कैन आई गेट, दे विल टेक मी एज जस्ट रिप्लेसमेंट, डू आई विल गेट अ चांस, वहां पे इतने बड़े बड़े बैट्समैन है। बट वो शुभम शर्मा ने उनको फोर्स किया, बोला आप जाओ, आप प्लीज जाओ। देन ही पोस्टपोन्ड हिज वेडिंग। एंड टुडे And today, a brave bird who has finally got the sky to spread his wings, we can say that. So yeah, so he is a Rajat Patidar. I mean, 19 ball, 50 runs, amazing. यार रजत पाटीदार वैसा प्लेयर है यार, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चला टेस्ट मैच में, जबकि वो जब डेब्यू किया था उसने मेडन सेंचुरी मारी थी एज अ डेब्यू प्लेयर इन अ डिवीजन क्रिकेट ऑल्सो। और जब एमपी का मैच फंसा था मुंबई के अगेंस्ट, ही प्लेड अ वेरी विनिंग इनिंग्स, और उसमें एमपी जीता था। एंड चंद्रकांत पंडित हैज सेड ही दिस गाय हैज अ पोटेंशियल। सो या, दिस इज ऑल अबाउट रजत पाटीदार। सो या, टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, अंकित, अब सबसे विवाद भरे टॉपिक पे आया, जिसको मतलब पूरी दुनिया वेट कर रही है कि अलग अलग लोगों का क्या परसेप्शन है। खैर आज विनिंग साइड में थे तो इसलिए शायद इसके ऊपर शायद इतना ज्यादा विवाद नहीं हुआ।
पर बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि विराट कोहली उतनी तेज नहीं खेले जितना उनको खेलना चाहिए था। मैं सिर्फ एज अ फैन, एज एन आरसीबी फैन, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर यू इम्प्रेस्ड विथ व्हाट यू सॉ व्हेन इट केम टू विराट कोहली? क्या आपको लगता है कि वो इनिंग्स इसलिए नहीं बिल्ड कर पाए क्योंकि वहां पे दूसरी तरफ से विकेट्स गिर रही थी? क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ, पावर प्ले में उनके 32 रन थे 18 बॉलों पे, और उसके करेक्ट। बाद उनके 19 रन थे 19 25 बॉलों पे। 25 बॉल पे, यस। तो वो एक स्टेटिस्टिक्स जो है ना दिमाग में, वो ऐसा लगता है कि मतलब हाँ यार, शायद कहीं सारे लोग कुछ जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, पर आपका क्या टेक है उसके ऊपर? यार, हर गेम एक अपनी तरीके से इवॉल्व होता है, व्हाट आई फील लाइक इन 20। एंड विराट कोहली इज द काइंड ऑफ पर्सन, ही हैज द अवेयरनेस ऑफ द गेम। उनको पता है कि आगे चल के नेक्स्ट ओवर ये पिच कैसा रिएक्ट करना शुरू, नेक्स्ट ओवर ये पिच कैसा बिहेव करना शुरू करेगी। ही नोज वेरी वेल। व्हाट आई फील लाइक कि उनको बस एक ही डर था, बिकॉज ही नो द आरसीबी सेटअप, बैटिंग सेटअप, कि अगर एक विकेट गिरता है ना तो फिर वो लाइन लग जाती है। सो ही थॉट आई विल स्टे एंड आई विल ट्राई टू बूस्ट अप व्हेन द वो लास्ट के 5 ओवर जब आएंगे। यस, बट एज अ ओपनर यू डोंट नीड टू प्ले टिल 20th ओवर। यू कम, यू पुट योर बेस्ट शॉट्स। अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो आप रुके रहेंगे, वैसे भी नहीं तो आप गिव अ चांस टू अदर पर्सन। बट टुडे आई फील लाइक उसको गेम अवेयरनेस है। देखा ना आपने सारे का क्या हाल हुआ बैटिंग में। सो आई थिंक यस, ही हैज अ गेम अवेयरनेस, दैट्स द रीजन ही वांटेड टू बी एन एंकर, आई हम्म। वुड से। फॉर मी, या, if it coming in a winning cause, हम्म। no one will question much. But yes, if it would have been in a different side, तो यार फिर वो फिर से वही शुरू हो जाता है कि यार फिर से स्लो खेला, ऐसा स्लो खेला। बट इज अ हम्म। जीनियस यार, व्हाट आई फील लाइक। So I'll tell you what, Virat Kohli's innings of 51 or 43, or anybody for that matter, can actually come under scrutiny, and tell you why. I was reading something, very interesting said by Ravichandran Ashwin. And all teams in today's day and age, they use AI, ML, tech. Now, one of the conclusions that they've actually come up with is that wicket taking is slowly becoming irrelevant in T20 cricket. In fact, in this IPL itself, it's seen that it's actually hampering certain teams' chances. And today, margins of even 4 or 5 runs is considered to be huge and massive. Now, या there's this concept called the entry point, which has come where lesser known batters or bowling all rounders come and give a handover. A handover phase begins where a guy is actually helping the batsman at the other end. Hence, you see people like R. Ashwin and Akshar Patel walking in positions where you don't really see them often. This is done in order to delay the power hitters to come in early, so the number of balls that they defend is actually reduced. Now, till या 2017, there was this concept called as middle overs, which या doesn't exist anymore. Now, because the नो ball does not stay at the wicket, now you have to start looking at scorecards very, very differently to evaluate performances of bowlers or batsmen. Now, there will be times in next 3 or 4 years where all 11 will actually go hell for leather right from ball one, and even scores like 400 would be possible. And in such scenarios, when the game is taking us actually there, a 51 of 43 can actually be looked at with raised eyebrows, right? या So एब्सोल्युटली दैट। वो वो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं 250-300 वाले गेम्स हैं, पर अगर आप इस मॉडल में फिट हो रहे हो तो थोड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए। बट कमिंग टू SRH बैटिंग, नथिंग मच टू टॉक अबाउट, बट एक आदमी था जो तने तनाए हमेशा लड़ता रहता है, उसका नाम है पैट कमिंस। पैट वही। कमिंस। और अगर वो चाहे कैप्टन हो, अगर पूरी टीम डूब जाए तो मतलब वो आ जाता है और वो दिखा देता है कि उसके पास बैटिंग स्किल्स भी है। अपने पैसे का सही, जिसे कहते हैं ना, मतलब जितने जितना प्रोडक्टिविटी वो दे रहा है भाई, वो दे रहा है 20 करोड़ की करेक्ट। प्रोडक्टिविटी, वो पूरी आई तरीके से दे रहा है, आई वो अग्री, SRH को आई जिता अग्री। रहा है, वो मतलब सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आज उसने 33 रन भी मार दिए जबकि पूरी टीम इधर से उधर हो चुकी थी। पर क्या लगता है, मतलब पैट कमिंस का क्या लगता है एज अ बैटर? मैं मैच देख रहा था
तो पता है पैट कमिंस ने जब 6-4 बैक टू बैक मारा, तो काव्या मरन के चेहरे पे एक होप आ गई थी। ओ, इज ही गोइंग टू विन फॉर एसआरएच? बिकॉज पैट कमिंस हैज डन इन हिज प्रीवियस ऑस्ट्रेलिया साइड, उसने वो करके दिखाया है, टेस्ट मैच में भी करके दिखाया है, उसने वनडे में भी करके दिखाया है। वो भी टेस्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट, और वनडे में वो सिर्फ खड़ा था एक साइड और मैक्सवेल मैक्सवेल तोड़ रहा था, विच वाज करेक्ट, अफगानिस्तान। सो करेक्ट। आई थिंक पैट कमिंस हैज दैट फ्यूल इन हिमसेल्फ कि वो जल्दी हार नहीं मानता है। ही डज नॉट हैव द एबिलिटी, आई मीन वो चीज होता है ना, गिव अप करने वाला नहीं है। बट या उसके पास कोई और रीजन नहीं था यार, कोई और चारा भी नहीं था कि वो मारे ना, वो इसलिए मार के खेल रहा था। एंड या दैट्स द ब्यूटी ऑफ आईपीएल, आई वुड से। आज लेकिन रन भी खाए उसने, 55 रन खाए या आज। या अ, या पर एक आदमी अगेन यार काफी वो भी तने तनाया ही लड़ रहा था एसआरएच से, उसका नाम है शाहबाज अहमद। 40 रन बनाए 37 बॉलों पे। पर अगेन एक ऐसी इनिंग्स थी कि वो भी एंड तक शायद हार ही मान चुका था, क्योंकि सिर्फ वही बचा था। और 171 करेक्ट। और 8 जब हुआ तो मतलब सिर्फ शाहबाज अहमद बचे थे। तो शाहबाज अहमद के बारे में आपका क्या है? क्योंकि उन्होंने 3 ओवर डाले यार और 14 रन ही दिए सिर्फ। तो आफ्टर आई थिंक इन द पास्ट 2 गेम्स ही इज बीन वेरी इंप्रेसिव। या ही इज अ वेरी क्विक आर्म बॉलर, फॉर, और वो पता है, उसको गेम पता है, उसको कहाँ, ही इज अ वेरी क्लेवर प्लेयर। हम्म, उसको हम्म, पता है कहाँ मैं रन खाऊंगा, एंड ही हैज स्पेंड सो मच टाइम विद आरसीबी सेटअप। सो हम्म, आई थिंक उसको तो पता होगा यार, प्लस माइनस फॉर श्योर प्लेयर्स हम्म। का। जब टीम में डिस्कशन होता होगा, हर जगह होती होगी, तो वो तो पता ही रहता होगा। दैट्स रीजन टुडे, एंड ही इज अ काइंड ऑफ ऑलराउंडर। वो ठीक है, उसको एसआरएच प्रमोट कर रही है, एंड टुडे सिचुएशन केम एज हम्म। सच कि उसको ऊपर आना पड़ा। So he can play. There's no doubt. He has ability to score runs. विल जैक्स आज बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। आज 2 ओवर लिए, इनफैक्ट आरसीबी ने शुरू ही विल जैक से किया। आज थोड़ा बहुत बैटिंग भी जैसे उनकी फर्स्ट डाउन आए थे वो, पर सिर्फ 6 रन बनाए। पर अगेन विल जैक्स भी उतना कुछ खास रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं जितना शायद उनसे एक्सपेक्टेड था आफ्टर मैक्सवेल लीव्स। तो उसके बारे में क्या ख्याल I think yes, it's his third game. है? We cannot say how much time he will take. हम यही एक रीजन देते रहते, नहीं यार नेक्स्ट मैच चलेगा, नेक्स्ट मैच चलेगा। बट यू नेवर नो यार, आप कोई किस दिन इम्पैक्ट करके जाए। आज वो इम्पैक्ट ही देखा जाए तो पहले ओवर में आपको विकेट निकाल के दे दे रहा है, एंड द हेड का वो भी। तो यार इट्स ठीक है, एक क्विक के लिए सही है। वो मैक्सवेल भी वही काम करते थे हम्म। कि आपको विकेट निकाल के दे देते थे। सो इट वाज अ गुड मूव, आई वुड से। गुड मूव से याद आया, अब बारी आती है कल के मैच की, जो कि है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस द पंजाब किंग्स, विच इज हैपनिंग एट ईडन गार्डन्स। गौतम गंभीर के यार 10 में हो गया है, ईडन में हो गया है। ईडन गार्डन, ईडन पंजाब यार गार्डन लेकिन एक जैसा। ऐसी टीम है अंकित, जिसने एक्चुअली मतलब उसकी उनकी पता है किस्मत बहुत खराब रही है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छे गेम्स दिए हैं इस सीजन। बहुत और क्लोज गेम्स दिए भाई, बहुत बहुत क्लोज, क्लोज गेम दिए हैं। बहुत क्लोज गेम्स। और वो मुझे पता है 160 रन बना के भी, 160 रन बना के सामने वाले को डिफेंड करने में, मतलब स्कोर ही नहीं करने दे रहे थे। वो एक करेक्ट। टाइम पे ऐसा लगा जीटी गया। बट या बट वो बहुत क्लोज कॉल दे रहे हैं यार। बट सही बोला तूने, नसीब उनका थोड़ा सा ऊपर नीचे है। जिस तरह की हंसी काव्या मारन के चेहरे पे है आजकल, वैसे ही हंसी आ नहीं पा रही प्रीति जिंटा के चेहरे पे। करेक्ट बट करेक्ट करेक्ट। पर आजकल गंभीर या हंसता लेट्स हुआ सी। दिख रहा है भाई। गंभीर हंसता हुआ दिख रहा है आज। गंभीर इज नॉट गंभीर एनी मोर, वो हंस रहा है आजकल। हंसते हुए देख सकते हैं आप, बातें करते हुए देख सकते हैं विराट कोहली के साथ, धोनी के साथ। रसगुल्ले बांटते हुए देख सकते हो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। नो यार, बट मेरे को क्या लगता है पता है, कि केकेआर सबसे स्ट्रिक्ट टीम रहेगी। व्हाट वी हैव हर्ड अबाउट गौतम गंभीर, चंद्रकांत पंडित, वो एक आर्मी वाला चल रहा होगा। और श्रेयस अय्यर इज अ काइंड ऑफ कैप्टन आई हैव नेवर सीन सो काम। भाई उसको मैंने देखा ही नहीं रिएक्ट करते हुए किसी भी चीज पे। ऑन दैट डे ऑल्सो, व्हेन द मैच वाज देयर विद द आरसीबी, वो सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा ही गॉट लिटिल अपसेट व्हेन ही थ्रोड। जब उसने किसी ने थ्रो मारा था और फिल सॉल्ट ने वो विकेट की तरफ कूद के रन आउट किया था।
वो लास्ट बॉल में मैंने उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड देखा, बट ही इज अ वेरी काम हेडेड कैप्टन, आई वुड से। सेम ही हैज डन फॉर द डीसी आल्सो। उसको आप कभी नहीं देखोगे कि वो उसके चेहरे पे लगेगा कि ही इज वेरी टेंस्ड। हम्म। सो या, इट विल बी ग्रेट कॉन्टेस्ट फ्रॉम और उनके दो बैट्समैन ऐसे हैं ना यार, अगर वो दो चल गए तो वो कहीं से भी मैच निकाल लेंगे पंजाब के। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, विच इज शशांक सिंह एंड आशुतोष। एंड फ्रॉम द अदर एंड, अगर फिल सॉल्ट और सुनील नारायण चल गए तो स्कोर वुड बी 200 प्लस। एक ऐसी टीम है एसआरएच जो 200 250 बना रही है, और उनको टक्कर देने वाली सिर्फ एक ही टीम है इनफैक्ट पूरे आईपीएल में, जो कि है कोलकाता नाइट राइडर्स। ज्यादा चेंजेस लगता अग्रीड। नहीं मुझे करेंगे। सुनील नारायण डेफिनेटली वैसे ही खेलेंगे जैसे वो खेलते आए हैं। उनको रोल दे दिया है कि भाई जा, मार, तोड़ और वापस आ, कोई चक्कर नहीं। तेरे को 4 ओवर भी मिलेगा, तेरे को बैटिंग भी करने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तेरे को करने के लिए। तो वो बच्चा है जिसका मतलब, जिसका वो नहीं होता, बैट भी मेरा बॉल भी मेरा, तो मैं बॉलिंग भी करूंगा बैटिंग भी करूंगा। वैसे वाले मीम्स सर्कुलेट हो रहे हैं सुनील नारायण के। तो सुनील नारायण की मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं कहीं पे सुना था, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं कहीं सुना था कि आई थिंक वसीम अकरम ही बोल रहा था कि जो है व्हेन केकेआर प्लेज अलोंग विद सुनील नारायण, सो यू प्लीज सेट इन योर माइंड यू हैव टू, अगर आप चेस कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 16 ओवर मिलेंगे चेस करने के लिए, क्योंकि वो 4 ओवर तो ऐसे डाल देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। वो 4 ओवर आप अपनी अपने उससे वो निकाल दीजिए, विच इज अ वेरी, आई थिंक वो बहुत सही बात बोली ना, क्योंकि सुनील कुमार रन देते ही नहीं है। सॉरी, सुनील सुनील नारायण रन नारायण। देते ही नहीं है। वो 4 ओवर तो मतलब कब निकल जाता पता ही नहीं चलता है। सो या, इट विल बी अ टफ मैच। यार होना भी चाहिए यार, बहुत हमने देख लिया यार, ऐसे मैचेस चाहिए विच भी इट गोज टिल टिल द राइट एंड। डाउन टू द वायर, राइट डाउन टू द वायर। डेफिनेटली ये गेम जाएगा, होपफुली ये जाना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम्स या एक्चुअली अच्छी तरीके से मैच्ड हैं। पंजाब की किस्मत थोड़ी खराब है, पर इतनी खराब नहीं होनी चाहिए जैसे पहले कुछ मैचेस में हुई। नहीं तो अगेन वो हार्ट ब्रेक वाला क्या कहते हैं, पूरा मीम सर्कुलेट दोबारा ना हो जाए पंजाब के चक्कर में। So yes, let's hope that we get a cracker of a game tomorrow. And till then, please like, share, and subscribe. We've got to 1,000 followers. Thank you so much. Thank you so much that we've got to 1,000 थैंक followers. यू एवरीवन, थैंक We यू सो really मच गाइस फॉर, love and adore you. Coming onto our page and really liking our content. And thank you so much for the love and support that you've given us so far. And we keep this promise that we want to keep entertaining you and also enthralling you with a lot of cricketing insights. So thank you so much. Keep safe, keep healthy, and like, share, and subscribe, guys. Thank you so much. Wonderful. थैंक यू गाइस।